वोट इस वक्त है इमरान खान के नाम पे, ठीक है, पीटीआई के नाम पे। बिल्कुल। तो इस वक्त ये है कि लोग मिलते जाएंगे इमरान खान साहब को, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये खान साहब को शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। गाड़ी में बैठोगे चलान तो होगा, और पेशावर जाओगे पठान तो होगा। पीटीआई क्लीन होगी, फिर ये बाउंस बैक करेंगे तो कामयाब होंगे। उड़ारी परिंदे कहते हैं जिनको, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी कुछ लोग जो हैं वापस आएंगे। कुछ लोग, अब जो नई अरेंजमेंट आई है प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि इलेक्शन इसी साल में होते हुए नजर आते हैं। जरदारी साहब जो हैं उनके लिए हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा कंसर्न रखेंगे बनिस्बत इसके कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। नवाज शरीफ साहब वापस आए और इलेक्शन लड़ें और जीत जाएं और दोबारा वजीर आजम बन जाए। वापस आते हुए भी फिलहाल अगस्त में तो मुझे नजर नहीं आता। इमरान खान साहब ने पीटीआई में से काफी सारे लोगों की सफाई का अमल शुरू किया हुआ है। 22 पहले अरकान, फिर 8, कुछ इस तरह 23 पहले 22 फिर 8 और किए, फिर और किए। खुसरो बख्तियार शामिल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उस्मान बुज़दार है, नूर आलम है। आपको लगता है कि अभी और भी सफाई होगी? इस तरह अगर वो सफाई करते रहेंगे उनके पास कैंडिडेट्स क्या बचेंगे? कोई आपको लगता है कि पीटीआई का फ्यूचर आपको नजर आता है कि नई क़यादत के हाथ में होगा अगर इस तरह सफाई होती रही तो? वोट इस वक्त है इमरान खान के नाम पे, ठीक है, पीटीआई के नाम पे, बिल्कुल। तो इस वक्त ये है कि लोग मिलते जाएंगे इमरान खान साहब को, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये खान साहब को शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, ठीक है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। खान साहब के बारे में कहा जाता है वो मर्दम शनास नहीं है, वो ठीक है, वाकई मर्दम शनास वाकई नहीं है। रीजन उसका ये है, उन्होंने जिंदगी गुजारी बाहर, ठीक है, ज्यादा क्रिकेट खेली है, वो उनकी अपनी चॉइस थी। सियासत की जो गटर लाइन है उसके अंदर उतरने की, वो उतर गए, तो अब गंदा तो होना पड़ेगा ना। जब कहते हैं ना गाड़ी में बैठोगे चलान तो होगा, और पेशावर जाओगे पठान तो होगा। ठीक है ना। तो फिर ये है कि खान साहब अब फेस करें। ये जो चीजें कर रहे हैं सफाई, इनको पहले करनी चाहिए थी। अभी ये चलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा अभी इसका काम बाकी है, ये और होगा। पीटीआई क्लीन होगी, फिर ये बाउंस बैक करेंगे तो कामयाब होंगे। अच्छा, ये उसी तरफ जा रहे हैं, कुदरत इनको उसी तरफ लेके जा रही है। मुझे यही बता रहे हैं। एग्जैक्टली। आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? काफी सारे पुराने लोग पीटीआई के उसमें शामिल हुए, वो भी आजकल बड़ी एक्टिव हुई है। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अच्छा, हाँ, अभी वो इस इलेक्शन में कुछ हाथ नहीं, आते नजर आ रहा है? फिलहाल नहीं। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका जो टाइम ऑफ मेकिंग है, जैसे वो बनी है ना पार्टी, टाइम ठीक नहीं था जायचे के हिसाब से। हमने उनका जायचा किसी चैनल पे डिस्कस किया हुआ। अच्छा, जिस दिन वो बनी थी ना, उसी दिन हमने वीडियो की थी। ठीक है, तो वो टाइम नहीं था सही। टाइम जैसे जैसे ठीक होता जाएगा, मुमकिन है कि वो ठीक हो जाएंगे, और फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है। और ये जो मेरा क्वेश्चन है, उड़ारी परिंदे कहते हैं जिनको, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी, अब खान साहब एक क्लींजिंग तो कर रहे हैं अपनी पार्टी की। ये जो पार्टी के लोग छोड़कर चले गए हैं, आपको क्या नजर आता है? कुछ स्टार्स क्या बताते हैं, ये वापस आएंगे या खान साहब इनको लेंगे? किसी कोई ऐसे लोग होंगे या सब कोई ना ही होगी? नहीं, इसमें से थोड़े से लोग जो हैं वो मजबूरी के तहत छोड़ी है उन्होंने पार्टी। खान साहब को भी पता है, वो लोग आपको वापस आते हुए नजर आएंगे। नाम मुझे नहीं पता, कुछ लोग जो हैं वापस आएंगे। कुछ लोग। ठीक है। इलेक्शंस के हवाले से मैं बात करूं, अगर आपकी प्रेडिक्शन भी है, वैसे मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, आप कह रहे थे कि इसी साल इलेक्शन आपको नजर आते हैं। अब एक नया इशू सामने आ रहा है, नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस की मुश्तरका मफादात कौंसिल में वो एक इजलास हुआ और उसमें मंजूरी दे दी उन्होंने। तो उसके तहत कहा जा रहा है कि 4 महीने तो उसको लग जाएंगे, कोई इलेक्शन कह रहे हैं कोई जनवरी फरवरी तक अगले साल चले जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन डिले हो सकते हैं? मेरी रीडिंग तो अभी तक यही है, इसी साल में। अच्छा, क्योंकि मेरी एक रीडिंग थी पहले, जी, मैंने जुलाई तक का कहा था। ठीक है, बट वो रीडिंग मेरी ठीक नहीं हुई। अच्छा, मैं मतलब कहने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, आप कैलकुलेशन होती है, वो मैंने जो प्रेडिक्शन होती है, वो मैंने कहा था। मैंने एक बात कही थी कि अप्रैल में हमें पता चल जाएगा कि इलेक्शंस कब हैं। वो 14 मई की डेट आई, वो नहीं हुई चीज। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कैलकुलेशन के हिसाब से। अब उसको टर्न डाउन कोई कर रहा है, किसी तरफ से प्लैनेट्स का शफल है, कुछ है। क्योंकि जो जुलाई की मैंने डेट दी थी, इसी जहन के तहत दी थी कि 9 जुलाई से 23 जुलाई तक जो है वो प्लैनेट्स जो है रीशफल होंगे, रीअरेंज होंगे। तो उसके अंदर मुमकिन चांसेस लग रहे थे कि
इलेक्शंस हो जाएं, मगर अब जो कैलकुलेशन है वो यही है कि इस साल इलेक्शंस तो इनको ये करवाएंगे। ठीक है, इस साल जो नई अरेंजमेंट आई है प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि इलेक्शन इसी साल में होते हुए नजर आते हैं। ठीक है। सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, वो उनका क्या आपको नजर आता है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सदर हैं पाकिस्तान के और पीटीआई में हैं, वो पीटीआई के लिए कुछ कर पाएंगे? पीटीआई के लिए इमरान खान के साथ रहेंगे, पीटीआई के लिए कुछ कर पाएंगे फ्यूचर में वो, या वो पीटीआई को कहीं लीड करते नजर आते हैं आपको? आरिफ अलवी साहब जो हैं, अगर मैं उनका जायचा देखता जी हूँ जी, नाम के हिसाब से, क्योंकि मेरे ठीक पास है, उनकी तारीख पैदाइश वगैरह नहीं है, नाम के वाले से बता। नाम के आदाद के हिसाब से जो जायचा उनका बनता है, उसमें ये है कि सपोर्ट तो उन्होंने किया है खान साहब को, ठीक आगे है, भी जितनी वो सपोर्ट कर सकेंगे, मगर ज्यादा जोर लगाते हुए शायद वो नजर आपको ना आए। अच्छा, ज्यादा नजर नहीं आएंगे। सदर आसिफ जरदारी साहब पहले रह चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी उम्मीदवार हैं, इन दोनों में से आपको फ्यूचर में कोई सदर नजर आ रहा है इस इलेक्शंस में, इन दोनों में? देखें, मौलाना साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उनकी कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। हाँ, नाम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ जी जी, तो वो चांसेस थोड़े से कम हैं। ठीक है, और जरदारी साहब जो हैं, उनके लिए हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा कंसर्न रखेंगे बनिस्बत इसके कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। मेरी कैलकुलेशन तो यही कहती है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं नजर आता। ठीक है। असद उमर साहब ने एक पीछे बयान दिया कि इस्लामाबाद से किसी हल्के से भी नवाज शरीफ साहब आके इलेक्शन लड़ लें तो उनको पता चल जाएगा अवाम उनको कितना पसंद करती है। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आएं और इलेक्शन लड़ें और जीत जाएं और दोबारा वजीर आजम बन जाए, ऐसी कोई सूरत हो सकती है? नहीं, चौथी दफा वाला चांस जो है वो नहीं नजर आता। मगर ये है कि वो अपनी जो सियासत है, अपनी पार्टी, उसके अंदर वो एक्टिव रहते हुए नजर आते हैं। एक्टिव रहते हुए नजर आते हैं, मगर बहुत सारी इस बार उनको मुखालफतों का सामना करना पड़ सकता है। वापस आते नजर आते हैं, एक्टिव होते नजर आते हैं। वापस आते हुए भी फिलहाल अगस्त में तो मुझे नजर नहीं आता। अगस्त में नहीं नजर आ रहे आपको? तो मरीम नवाज, और अगर मैं हमजा शहबाज शरीफ के अगर जायचों के हवाले से पूछूं तो किसका जायचा मजबूत नजर आता है, और अगली सियासत में आने वाली सियासत में कौन ज्यादा आपको किसी अच्छी पोस्ट पे कुछ सियासत में ज्यादा गेन करता नजर आता है? मोहतरम हमजा शहबाज साहब का जो जायचा है वो मजबूत नजर आता है। ठीक है, और जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं, उनका जायचा रिलेटिवली कम मजबूत नजर आता है एज कम्पेयर टू हमजा शहबाज साहब। ठीक है। जाने से पहले मैं व्यूअर्स के लिए कोई लास्ट मैसेज, अगर कोई अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें। पाकिस्तान के लिए सोचें, ठीक है, और कोई ऐसा काम ना करेंगे जिससे हमारे वतन अजीज को नुकसान पहुंचे, इसकी साख को, इसके नाम को, इदारों के वकार को आपके किसी फेल की वजह से, आपके किसी एक्ट की वजह से मतलब हमारे मुल्क का नाम नहीं खराब होना चाहिए। बस ये रखें कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का आपने लास्ट मैसेज सुना, इनकी प्रेडिक्शन सुनी, मेरा भी एक लास्ट मैसेज जाने से पहले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और पुख्ता यकीन रखिए, फिर ना कोई रंज होगा ना कोई गम होगा। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।